का स्वागत है। देखते हैं उसकी ताज़ा खबरें। रामपुर के मिलक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा के द्वारा ब्लॉक प्रमुख चुनाव का संयुक्त रूप से बहिष्कार कर दिया गया। तो 7 जुलाई को मात्र एक पर्चा ही बिका था। इन पार्टियों ने जिला प्रशासन पर तरह तरह के आरोप भी लगाए। जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इसका उदाहरण बताया जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख का पर्चा न मिलने से सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव को लेकर भाजपा ने 5 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। हालांकि सपा का आरोप है कि उनकी बिलासपुर के प्रत्याशी रविंद्र कौर को सत्ताधारियों ने नामांकन पत्र लेने नहीं दिया। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब नामांकन पत्र ही नहीं दिया जाएगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। ब्लॉक प्रमुख पद के उम्मीदवार रविंद्र कौर ने बताया, ये सब सत्ताधारियों की दबंगई के बल पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आए दिन लगातार राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। जो सत्ता पक्ष के विरोध में लोग खड़े होते हैं उन पर या तो फर्जी मुकदमे लिखकर या बलात्कार जैसी धाराओं में उन्हें रखकर जेल भेज दिया जाता है और वे चुनाव ही नहीं लड़ पाते। अभी जिला पंचायत के चुनाव में इसके उदाहरण कई जगह देखने को मिले हैं। लेकिन रामपुर में ये शर्मनाक बात है कि ब्लॉक प्रमुख का पर्चा भी विपक्षियों को नहीं खरीदने दिया गया। रामपुर के बिलासपुर ब्लॉक में सपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि उन्हें नामांकन पत्र ही खरीदने नहीं दिया गया। कितने खरीदारी है, कितने पर्चों की पता? 5 बजे तक थी पर हम बैठे हुए हैं, हमें नहीं दिया जा रहा पर्चा। डीएम से बात कर रहे हैं, डीएम हमारी बात ही नहीं सुन रहे। फोन बंद कर दिया, फोन ही नहीं रिसीव कर रहे। स्टेनो कह रहे हैं अभी बात कराते हैं, बात ही नहीं करवा रहा कोई। एसडीएम कह रहे हैं हमें कोई ऑर्डर ही नहीं आया पर्चा देने का, एआरओ का ऑर्डर ही नहीं है हमारे पास। बीडीओ कह रहे हैं एसडीएम के पास ऑर्डर है। अरे भाई किसके पास है? सरेआम तुम गला घोट रहे हो। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। रामपुर के मिलक में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौराहे पर एकत्रित होकर वहां से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए तहसील प्रांगण पहुंचे, जहां उन्होंने महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और जब कोई अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया तो वह धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। काफी समय बाद महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम मिलक को सौंपा गया। के बाद जिले पर आएगा, फिर प्रदेश होगा। ना अपनी सौंपा के साहब है नहीं, तहसीलदार साहब अभी आने वाले हैं। जब तक वो हम हमें यहीं रहे नहीं आएंगे तो हम धूप में बैठे रहेंगे। दामोदर सिंह हमारी पार्टी की महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी बहन प्रियंका गांधी के निर्देश में आज राज्यव्यापी धरना है। तो ताली और थाली के द्वारा हम लोग सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्यान्न पदार्थ जो भी है महंगाई की आसमान छू रही है। देश की जनता परेशान है, लेकिन ये भाजपा निकम्मी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती। इसी उपलक्ष्य में हम लोग सब एकत्र हुए हैं और हमारे जिले पे 14 तारीख को प्रोग्राम है, उसके बाद प्रदेश स्तर पर होगा। आज समस्त पूरे राज्य में। आप अभी किसका इंतजार कर रहे हैं? यहाँ पर ज्ञापन देने आए, जिलाधिकारी साहब है नहीं, पता लगा तहसीलदार साहब ज्ञापन लेंगे। जब तक नहीं आते हैं उनकी प्रतीक्षा में ऐसे इसी ढंग से बैठ रहेंगे। आपकी बात हुई तहसीलदार साहब से? हाँ, सूचना पर कल सब लगा रखा है, टाइम भी दे रखा है, प्रोग्राम भी दे रखा है। तहसीलदार साहब नहीं आया तो आप कब तक बैठोगे यहाँ? जब तक नहीं आते, जब तक नहीं आते। ठीक है। देखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। जब ये सरकार नहीं थी, जब कांग्रेस सरकार थी केंद्र में, तो जो ये महंगाई थी वो क्या थी? डाइन थी कांग्रेस सरकार के राज्य में, परंतु अब ये डार्लिंग बन चुकी है। तो हम जागरूक करना चाहते हैं अपने भाई बहनों को, जो जनता है, मैं स्पेशली जनता को भी कहना चाहूंगा कि आंख बंद करके ना बैठे, अंधभक्त ना बने। जो सच्चाई है उसको ध्यान में रखे। आप लोग भले कमा रहे हो, सरकारी नौकरी है तो आप अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हो, लेकिन जिनके जो मजदूरी करने जा रहे हैं 300 रुपए कमा रहे हैं, वो 200 रुपए सरसों का तेल कैसे खरीदेंगे? मजदूरी करके जा रहे हैं, पेट्रोल में बाइक डलवा के जा रहे हैं, 100 रुपए पेट्रोल कैसे खरीदेंगे? उनकी तनख्वाह, उनकी वेतन तो वही बढ़ी है। अगर महंगाई बढ़ी है तो सरकार को यह भी जिम्मेदारी रखना चाहिए था कि वो क्या करें, उनकी वेतन को रोज कर बढ़ाए। और तेल महंगा होने के कारण क्या हो रहा है? स्कूल की फीस भी महंगी हो रही है, बच्चों पे असर पड़ रहा है। स्कूल के ट्यूशन के बच्चे, काफी बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस का भी फीस बढ़ रहा है। और देखे तो जो बच्चे जाने, तेल है, दाल है, चावल है, गैस, ये कहीं ना कहीं से इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे राज्य में। तो जब ये तेल का दाम बढ़ा जाएगा तो ये सब चीज क्या होंगी? महंगी हो जाएंगी। जब कांग्रेस के राज्य में महंगाई होती थी तो इनके नेता क्या थे? सिलेंडर सिर पे रख के चल देते थे और पेट्रोल पंप के चित्र बना के उनके साथ चल देते कि कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। परंतु आज पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक तस्कर और एक सिपाही घायल। रामपुर के मिलक में एसओजी प्रभारी वीरेंद्र सिंह और पटवारी थाना प्रभारी अमरीश कुमार ने देर रात संयुक्त रूप से पटवारी थाना क्षेत्र के ठाकुर द्वारा मंडोली चौराहे पर वाहन चेकिंग की।
इस दौरान एक बाईपास पर सवार 2 व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया गया तो बाइक सवार व्यक्तियों ने अपने को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की, जिसमें बदमाश जुबैर निवासी घेर मर्दान खां के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल अवस्था में जमीन पर गिर गया। वहीं दूसरा व्यक्ति नवाब नूर निवासी घेर नज्जू खां अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जी कप्तान साहब, एक मुठभेड़ हुई है, किससे मुठभेड़ थी, कौन था ये और क्या है उसमें? हमारा एक गौकशी का मुकदमा था मिलक थाने का, उसमें एक व्यक्ति वांटेड था, उस पर 25,000 का इनाम था। आज पुलिस को सूचना मिली हुई थी कि 2 लोग मोटरसाइकिल पर, उसमें से एक ही आदमी होगा, एक जगह से गुजरेंगे। हमने चेकिंग लगाई थी वहाँ पर। चेकिंग में इनको रोकने का इशारा किया गया मोटरसाइकिल को, तो इन्होंने रोका नहीं, भाग के आगे भगाया और पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी तो इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ, उसके पैर में गोली लगी और साथ हमारे कांस्टेबल भी घायल हुआ, उसके बाजू में इंजरी हुई। अभी इस व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, इसका एक्सरे वगैरह हो गया है, डॉक्टर्स इसको हायर सेंटर रेफर कर रहे हैं। तो कितने का इनाम था? इस पर 25,000 का इनाम था। इसका आपराधिक इतिहास हमने निकाला है तो करीब 15 से 16 मुकदमे इस पर मिले हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है थाने का और टॉप 10 क्रिमिनल भी कोतवाली का। सर कोई सिपाही भी घायल है क्या मुठभेड़ में? एक सिपाही हमारा घायल हुआ है, बाजू में उसकी इंजरी है, अभी उसका इलाज चल रहा है, लेकिन आउट ऑफ डेंजर है, सेफ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हर की पैड़ी हरिद्वार में की मां गंगा की पूजा अर्चना, संत महात्मा को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हर की पैड़ी हरिद्वार में मां गंगा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने इस अवसर पर संत महात्माओं को सम्मानित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पतंजलि का केवल उत्तराखंड के विकास में ही नहीं, पूरे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमारी योग जो सदियों से चला है, सदियों से भी पहले से, उस योग को सही मायने में पूरी दुनिया के सामने रखने का काम स्वामी रामदेव जी ने किया है, पूरी दुनिया जानती है। और आचार्य बालकृष्ण जी, आदि रविंद्र पुरी जी, हमारे महाराज, सब लोगों का अपना योगदान है और आपका आशीर्वाद, चूँकि पतंजलि से हम लोग जो है इस परिवार के सदस्य की तरह हैं। आज से नहीं, मुख्यमंत्री का और मुख्य सेवक का ये दायित्व तो मुझे अभी 4 दिन पहले मिला है, लेकिन मैं हमेशा से पूज्य स्वामी जी के सदैव सानिध्य में रहा हूँ और आज निश्चित रूप से उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है, उनका मार्गदर्शन भी लिया है और हमारे लिए वो एक ऊर्जा के स्रोत है, प्रेरणा के पुंज हैं, ऊर्जा के स्रोत है। और हम लोग जो है आगे आने वाले उत्तराखंड के विकास के पूज्य स्वामी जी का जो है इस ऊर्जा को लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हमारे लिए निश्चित रूप से एक पाथवे का काम करेगा। मुख्यमंत्री जी आप आए हैं बनने के बाद, क्योंकि आप हरिद्वार से हमेशा जुड़े रहे, संत समाज से जुड़े रहे, तो संत समाज हरिद्वार के लिए आने वाले कल में क्या करने जा रहे हैं जो हरिद्वार का विकास हो और जो एक पत्थर सिद्ध हो हरिद्वार के लिए, क्योंकि आप हरिद्वार से जुड़े रहे हैं शुरू से? देखिए, इस समय देश के अंदर जो कोरोना महामारी आई है, उस महामारी के कारण से बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हुई हैं। हमारा पहला प्रयास है कि 4 धाम यात्रा किसी तरह से शुरू हो। कांवड़ यात्रा पर हम लोग 1-2 दिनों पर ही फैसला करने वाले हैं, क्योंकि पहले कुछ फैसला किया है। अभी हमारे सामने सबसे बड़ा संकट है कि लोगों को इस महामारी के समय में, इस कठिन समय में किसी प्रकार से भी कुछ राहत का काम हो। तीसरी लहर के लिए तीसरी लहर के लिए हम लोग तैयार हैं। तीसरी लहर में जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि वो हमारे छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा घातक होने वाली है, उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है और 1-2 दिनों में उसकी भी हम लोग समीक्षा करके आप लोगों को बता देंगे। थैंक यू। बदायूं के बिलसी थाना इंचार्ज केपी सिंह ने 2 लीटरों से बिलसी में लूटी गई गत दिनों सोने की चेन की आधी रकम बरामद की। बदमाशों से तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों बदमाश गांव ईखेड़ा थाना इस्लाम नगर के बताए जा रहे हैं। आकाशदीप की रिपोर्ट रसौली से। बदायूं मुरादाबाद मार्ग पर कस्बा वजीरगंज में 2 बाइकें आमने सामने से टकरा गईं, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों घायलों के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बदायूं से विनोद रावत की रिपोर्ट।